सोमा मुंडा अमर रहे। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई पता नहीं चला अपराधी कौन है। चलो उसको जल्दी करो, समझे? क्योंकि तो परिवार के लोग भी डरे हुए हैं पूरा, लेकिन उसको जब तक नहीं तो फिर आगे भी ऐसे करे। क्या है मामला, क्या है? नहीं कोई भी हो, उसमें किसी को छोड़ना नहीं है। काटिए ना, जल्दी करो, ठीक है? देखो लोगों को लगना चाहिए। अच्छा, ये लोग 12 तारीख को एक प्रार्थना सभा के क्या बोलते हैं, शोक सभा करेंगे। अभी थाना को लोग लिखा है, थोड़ा देखना उसको, कैंसिल वैंसिल मत करना इन लोगों को, ऐसे करने देना उसको। कहाँ तो कौन जगह आप लोग? संगा पढ़ा जहाँ यात्रा है ना, वहाँ पर जियारप्पा मौजा थाना को आवेदन लोग लिखा है, हमको लोग प्रतिलिपि करके दिया था, यहीं आकर बैठे हुए थे, तो फिर उसी में थाना को लिखे हैं। इन लोगों का कहना है भाई सिक्योरिटी की वहाँ व्यवस्था रहनी चाहिए, तो करे हुए, ठीक है ना? संगा पढ़ा है ना, कहाँ पर है? मौजा जियारप्पा सर, मंदिर के बगल में। मंदिर के बगल में, कोई मेन रोड में, तो उसको देख लेना, ठीक है? और बाकी जल्दी अपराधी को जल्दी थोड़ा सा सामने आ जाए तो लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि नहीं साहब पुलिस काम करती है, ठीक है? शनिवार 10 जनवरी को स्वर्गीय पाढ़ा राजा सोमा मुंडा के परिजनों से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी चालागी स्थित आवास पहुंचे। उन्होंने पाढ़ा राजा सोमा मुंडा की पत्नी अमृता मुंडा और उनके बच्चों से मिलकर बात की। शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया। बाबूलाल मरांडी खूंटी के एसपी से फोन पर अपराधियों की गिरफ्तारी और परिवार के सुरक्षा को लेकर बात की। सोमा मुंडा द्वारा संचालित स्कूल के छात्र छात्राओं से भी मिले। मौके पर उन्होंने कहा कि सोमा मुंडा की बड़ी बेटी का बीएड में एडमिशन करवाने और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे। परिवार को हर संभव सहायता की जाएगी। मौके पर खूंटी के पूर्व विधायक नीलकंठ मुंडा और खूंटी के जिला परिषद अध्यक्ष मसीह गुड़िया भी मौजूद रहे। स्कूली बच्चों द्वारा आयोजित शोक सभा में सभी शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने स्वर्गीय पाढ़ा राजा सोमा मुंडा के चित्र पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित की। पूर्व विधायक नीलकंठ मुंडा, जीप अध्यक्ष मसीह गुड़िया सहित स्कूली बच्चे व ग्रामीणों ने भी पाढ़ा राजा के चित्र पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। हमने जब सुना और फिर मैंने देखा कि इनके साथ किस प्रकार से लोग जुड़े हुए थे। सोमा मुंडा को मैं जानता था व्यक्तिगत रूप से, हाथ पर वो काफ़ी दिलेर थे और सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। और ख़ास करके जिसे हम कहते हैं जल जंगल जमीन की हिफाजत करना, यानी लोगों की हक और अधिकार के लिए जो लड़ना, तो उनके एक प्रकार से स्वाभाविक गुण था। जब पढ़ा राजा थे तो जो उनका जो एक दायित्व था, जो कर्तव्य था कि वे समाज को हक दिलाना या उसके लिए लड़ाई लड़ना, तो वो लड़ते थे। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि कई लोगों के कांटे बने होंगे और उन लोगों ने जो इस प्रकार के दो साहस किया है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वो लोग बचेंगे नहीं। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि उसके तह तक पहुंचने का, फिर इनकी हत्या करने के लिए किसने इतना हिम्मत की। उनकी बेटी के लिए आपने कहा कि बीएड करवाने के लिए आप उनका सहयोग करेंगे।
हाँ, मैंने उनकी जो सारे 5 बच्चों से मैंने पूछा तो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट जो बीएससी की है और वो बीएड करना चाहती है। तो स्वाभाविक है कि आप देख सकते हैं कि भाई सोमा मुंडा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, कोई नौकरी तो करते नहीं थे और कोई खेती बाड़ी से कितना होता है पैसे हम सब लोगों को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि हम भी किसान के ही बेटे हैं। और इसलिए लगा कि उन बच्चे की इच्छा है कि हम बीएड करें, तो हमने कहा भी है कि भाई उनको बीएड कराने में जो भी पैसे खर्च होंगे, मैं उतना व्यक्तिगत रूप से समझे कि हमारी ही बेटी है और उनको हम बीएड कराते हैं। पाढ़ा राजा सोमा मुंडा जी एक स्कूल संचालित करते थे, 10वीं तक की पढ़ाई होती थी, बच्चे भी उसके आज मिले आपसे, तो वो स्कूल का संचालन जो है कि चलता रहे, सरकारी जो योजनाएं हैं उनसे उनको लाभ मिले, बच्चे जो है वंचित ना हो यहाँ से शिक्षा से। यही स्वाभाविक है कि उसके बारे में हम देखेंगे क्या हो सकता है। एक तो जैसे उनके बेटा भी बीए करके जुड़ा ही है, स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और गवर्नमेंट की ओर से भी क्या एड मिलता है कि नहीं मिलता है अभी तो हम तुरंत नहीं बता सकते हैं, और ये भी शायद अभी उतना हम नहीं पूछना चाहते हैं कि दुखी की घड़ी में, तो पता करेंगे कि भाई गवर्नमेंट की ओर से भी इस विद्यालय को क्या सहायता मिलता है राज्य में जो और क्या मिल सकता है, तो हम इस पर भी विचार करेंगे। और लगातार ये आवाज उठते रही हैं और परिवार वाले भी कहते रहे कि आदिवासी जमीनों को सोमा जी बचाने में लगे हुए थे। कहीं न कहीं खूंटी जिले में भी अधिकांश ऐसे जमीन है जो आदिवासियों की जमीन है, जो गैर आदिवासियों के नाम हस्तांतरित हो रहे हैं। तो क्या लगता है सर, माफियाओं की एंट्री खूंटी में हो गई है? ये खूंटी चूंकि रांची से सबसे नजदीक का जगह है राजधानी से, और राजधानी में अब जमीन नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से जो जमीन पर जो माफियागिरी करते हैं, तो जहां भी उनको जमीन दिखेगा उसी और लोग जाएंगे। और मैं समझता हूं कि उसमें से कोई बचेंगे नहीं, इसलिए मैंने अभी एसपी से भी बात किया है और उन्होंने तो संकेत दिया है कि करीब करीब हम लोग पहुंच गए हैं और हम लोग निश्चित रूप से अपराधी को पकड़ेंगे। सर, विपक्षी नेता है, क्या भूमिका रहेगी सर आप लोगों की? नहीं, हमारी भूमिका तो इतनी है कि सरकार के सामने विषय को रखना मजबूती के साथ, सरकार के संज्ञान में लाना, करना तो है सरकार को। जैसे अभी हमने जितनी बातें समझे हैं उसको लेकर के, जैसे मैंने कहा कि एसपी से अभी मैंने तुरंत बात की है, इसलिए मैंने बात की, थोड़ा सा हम तहकीकात समझना चाह रहे थे कि वो लोग कहाँ तक पहुंचे, क्या कर रहे हैं। ऐसी तो नहीं है कि वो लोग बैठ गए। तो एसपी से बातचीत से ये लगा कि शायद वो लोग करीब पहुंचे हैं, और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम लोग कार्रवाई करेंगे, वो सामने दिखाई पड़ेगा। सरकार अन्य लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करेंगे तो सर उस पर आपकी क्या राय रहेगी? नहीं, आम लॉ एंड ऑर्डर तो काफी खराब है राज्य में। अब चारों तरफ पूरे राज्य में इसी प्रकार से हत्याएं हो रही है, और मैंने बार बार कहा है कि अगर आज अपराध बढ़ा है तो उसके मूल में सरकार, और उसमें भी मूल में मैं मुख्यमंत्री को कहता हूं, मुख्यमंत्री चूंकि गृह विभाग भी उन्हीं के पास है, गृह मंत्री भी वही है। और आज जब लोग हमें बताया करते हैं कि भाई थाना भी नीलाम होता है 15 लाख 20 लाख इस प्रकार से, और मैं ही कहता हूं कि अगर थाना नीलाम होगी तो फिर थानेदार तो वसूली करेंगे पैसे, और थानेदार को पैसा कहां से आएगा? जब तक अपराध नहीं बढ़ेगा तब तक थानेदार पैसा वसूल नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि झारखंड में अगर आज अपराध बेहताश बढ़ा है तो उसके मूल में हेमंत सोरेन की सरकार है। और मैं बार बार कहता हूं कि जिस दिन एसपी से, थानेदारों से पैसा वसूली सरकार बंद कर दे, मैं नहीं समझता हूं कि कोई थानेदार पब्लिक से हिम्मत करेगा, और फिर अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी उनकी थाना में, उस क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखें। भूमाफियाओं की सूची बनाने के लिए सरकार ने कहा था कि भूमाफियाओं को सूची बनाए, उन्हें चिन्हित करे, और इस तरह से जो घटनाएं घट रही है उस पर नकेल कसा जाए। तो ये नकेल नहीं कसा जा रहा है। भूमाफिया बोलती है लेकिन वो दिखता नहीं है जमीन पर। जमीन पर तो जिस प्रकार से लोग कब्जा करते हैं, किसी की खतियानी जमीन है, किसी की रैयती जमीन है, कहीं कोई जीएम लैंड है, तो कोई भी उस पर कागज बना लेते हैं, कोई जमींदारी से, कोई कहीं से कागज ला करके फिर उस पर लोग दखल करते हैं। हमने तो यहाँ तक देखा, यहाँ छोड़ दीजिए, खूंटी तो थोड़ा दूर है,
रांची के नगड़ी के पास चामा गांव है। तो हम वहां गए थे, देखे कि बड़ा बड़ा दीवार लोग खड़ा किया हुआ है, जिसकी खतियानी जमीन है, भूइहारी जमीन है। फिर लोग काफी यूनाइट हुए, तो फिर मैंने कहा लोगों को, और पिछले दफा फिर लोगों ने सामूहिक रूप से जोता, तब लोग खेती कर पाया। जी जी। अभी भी जाकर के आप देखेंगे वो सब बुकरू है, चामा है, ये सब गांव जाएंगे तो आपको सब पता चलेगा किस प्रकार से, जी जी। माने जिसको बोलते हैं जोर जबरदस्ती लोगों के जमीन को कब्जा करना, और सरकार के नाक के नीचे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये सब तभी होगा कि जब ये जो डीसी है, एसपी है, इसका काम क्या है, थानेदार है, सीओ है, भाई इनको त्वरित कार्रवाई करना चाहिए भूमि से संबंधित। जैसे हमने कहा कि जीएम लैंड ही कहीं पर है, अगर इस गांव में है, तो जीएम लैंड में तो उसी गांव के लोगों का हक बनता है, अधिकार बनता है। अगर इस गांव से छोड़ करके कोई दूसरे गांव के लोग उस जीएम लैंड के कागज बनाते हैं, इसका मतलब गलत किया है। इसका मतलब सीओ शामिल है, डीसी से मैंने पदाधिकारी शामिल है, यानी पैसा वसूली में लोग लगे हुए हैं। और आज पूरे झारखंड में ऐसे दिखाई पड़ता है, क्योंकि रांची के आसपास राजधानी है, खूंटी उसके नजदीक में है, तो इस इलाके में थोड़ा अधिक है। और सुदूर जंगलों में जहां पर राजधानी से दूर है, वहां कौन बसेगा, तो वहां इस प्रकार की समस्या आपको बहुत नहीं मिलेगी। तो समस्या ये मिलेगी शहरी इलाके में, शहर से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के रेडियस में, जहां कहीं भी हो, चाहे खूंटी हो, चाहे रांची हो, चाहे हजारीबाग हो, जहां कहीं भी, वहां इस प्रकार की आए दिन घटनाएं होती है। तो ये स्थिति बहुत ही खराब है, और इसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। सरकार जिस दिन तय कर ले कि हमें पुलिस से या सामान्य प्रशासन से भी ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना बंद कर दे, और महीनावारी या कमीशन लेना बंद कर दे, जिस दिन इतनी काम सरकार कठोर होकर के पालन करेगी, अनुपालन कराएगी, तो मैं समझता हूं कि आपको सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ने लग जाएगा। मंगलवार 12 जनवरी को हुटार के एदिलसांगा पाढ़ा जतरा स्थान पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। दिन के 11 बजे से श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम शुरू होगा। समाज के सभी लोगों, तमाम संगठनों से अपील की गई है कि शोक सभा में शामिल होकर दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। शोक सभा हम लोग 12 तारीख दिन सोमवार को कर रहे हैं, और इसका टाइम टेबल रखे हैं हम लोग 10 बजे, और हुटार जहां पर पत्थल गड़ा हुआ है रोड किनारे, वहीं पर हम लोग 11 बजे जतरा स्थल में संगा पढ़ा राजा स्वर्गीय सोमा मुंडा का शोक सभा हम लोग करेंगे। मतलब इस सभा में हम लोग जहां तक निवेदन करते हैं सब पढ़ा राजा को, जितना भी ग्रामीण किसान मजदूर गांव से शहर से सभी को हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं कि शोक सभा में आने के लिए। एक बार फिर से बोलिए कि 12 तारीख कितने बजे? 12 तारीख 10 बजे जतरा टाण में, जियारप्पा हुटार बाजार के ठीक सामने, और मंदिर के पहले जो मैदान है वहीं पे पत्थरगड़ी जहाँ की गई है। ठीक, धन्यवाद।